बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाजीत खाएं और जवान हो जाएं। सलाजीत बूढ़ों को भी जवान कर देती है। ये बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं। ये बात कितनी सच है और सलाजीत के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और ये कैसे बनती है, आइए जानते हैं। सलाजीत वस्ती एशिया के पहाड़ों में पाया जाता है और पाकिस्तान में ये ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से निकाला जाता है। सलाजीत बहुत सालों तक मुख्तलिफ पहाड़ों के गारों में मौजूद मदनियात और पौधों के मुरक्कब से बनता है, जिसके बाद एक सही वक्त पर इसे निकाल लिया जाता है। लेकिन इसको ढूंढने का अमल इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। बुलंदो बाला पहाड़ों के पुरखतर और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए कारीगर सलाजीत ढूंढने सूरज निकलने से पहले पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। अक्सर सलाजीत की तलाश में कई रोज़ भी लग जाते हैं। सलाजीत को इसकी आखिरी और तैयारशुदा शक्ल में पहुंचने के लिए 2 अहम मरहलों से गुजरना होता है। बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियों में उसकी तलाश और सलाजीत को साफ़ या फ़िल्टर करने का अमल। बुलंदो बाला पहाड़ों पर सलाजीत की तलाश का सफ़र पुरखतर भी है और दुश्वार भी। पहाड़ की चोटियों पर जाकर जिस तरीके से सलाजीत निकाला जाता है, अगर वो मंजर आप अपनी आंखों से देखें तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। वादी हंजा में पहाड़ों से सलाजीत ढूंढने और निकालने के लिए मखसूस लोग होते हैं जो कि इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, जो कुछ घंटों के सफ़र से लेकर कई कई दिनों तक का सफ़र करते हैं और फिर यही खाम माल जो वो पहाड़ों से ढूंढते हैं शहर में वापस आकर मखसूस दुकानदारों को बेचते हैं, जो इसे ख़ास तरीके से साफ़ करने के बाद आगे बेचते हैं। ये लोग अक्सर 4 से 5 अफराद के ग्रुप की शक्ल में सफ़र करते हैं, जिनमें से एक का काम चाय और खाना बनाना होता है, जबकि बाकी लोग चोटी पर रस्सी को मजबूती से बांधते और पकड़ते हैं और फिर एक बंदा इस गार के अंदर उतरता है जहाँ से सलाजीत मिलने के इम्कानात होते हैं। अक्सर लोग दूरबीन से गारों में देखते हैं, जिससे ये इन्हें नज़र आ जाता है। जब नज़दीक जाते हैं तो इसकी मखसूस बू से उन्हें पता चल जाता है। इस दौरान बड़ी महारत से पहाड़ की चोटी से रस्सी के ज़रिए बिल्कुल 90 के ज़ाविये पर नीचे उतरते हैं और फिर गार के अंदर उतरने के बाद ये अपने दोस्तों को आवाज़ लगाते हैं कि सलाजीत मिल गया है। लोग इस पूरे अमल के बारे में कहते हैं कि जब बंदा नीचे गार में उतरता है तो नीचे इसके बैठने की जगह होती है। सलाजीत निकालने के बाद बोरी में डालते हैं और फिर पहले बोरियों को ऊपर भेजते हैं और इसके बाद वो खुद वापस इसी रास्ते से रस्सी के ज़रिए ऊपर चले जाते हैं। इस पूरे अमल को तकरीबन आधा घंटा लगता है, लेकिन इस आधे घंटे के बारे में वो कहते हैं कि अगर रस्सी बांधते हुए किसी ने गिरा सही ना लगाई हो या सेफ्टी बेल्ट ठीक ना बांधी हो तो रस्सी के खुल जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इस जुस्तजू में उन्हें सलाजीत की मुख्तलिफ मिकदार मिलती है। वो कहते हैं कि कभी कभी थोड़ी मिलती है, कभी ज़्यादा मिलती है और कभी 20 मन तक भी मिल जाती है, और कभी ऐसे भी होता है कि गार से कुछ नहीं निकलता और वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं। सलाजीत उस वक्त तक पत्थर के अंदर ये ख़ास मुरक्कब की शक्ल में मौजूद होती है और ये कारीगर शहर में जाकर उन दुकानदारों को बेचते हैं जो कि इसकी सफाई और फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इस अमल में इन बड़े पत्थरों के, जिन्हें पहाड़ से लाया गया होता है, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और इसे एक बड़ी बाल्टी के अंदर डालकर एक ख़ास मिकदार में पानी मिलाकर बड़े चम्मच से हिलाया जाता है ताकि सलाजीत अच्छी तरह से इस पानी में घुल जाए। फिर कुछ घंटे के बाद पानी की सतह से गंदगी को हटाया जाता है। इस पानी को 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखा जाता है। इस दौरान इस पानी का रंग बिल्कुल काला हो चुका होता है, जिसका मतलब है कि अब सलाजीत पत्थरों से पूरी तरह पानी में जज़ब हो चुकी है। आमतौर पर लोग लालच, जल्दबाजी और पैसा कमाने के चक्कर में इस पानी को सिर्फ किसी कपड़े से छान कर और 3 से 4 घंटे के लिए उबालते हैं, जिससे वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है और इस तरह ये सलाजीत तैयार हो जाती है। मगर इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात हैं। इसके 2 बड़े नुकसानात हैं। पहला ये कि कपड़े और जाली के ज़रिए फ़िल्टर करने से इसमें मौज़र सेहत अज्जा इसमें रह जाते हैं, और दूसरा ये कि सलाजीत को पानी में उबाल कर गाढ़ा करने से इसके सारे मदनियात ख़त्म हो जाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सारा अमल 30 से 40 दिनों में मुकम्मल होता है, जिसमें वो फिल्ट्रेशन के लिए ख़ास मशीन इस्तेमाल करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद सलाजीत के पानी को एक शीशे से बने हुए खाने में रखते हैं और तकरीबन 1 महीने तक इसका पानी सूखता रहता है, जिस दौरान वो इस बर्तन में और सलाजीत का पानी भी डालते रहते हैं ताकि वो भर जाए और यूं आफ्ताबी सलाजीत तैयार हो जाती है, जिसे पैकिंग के बाद दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है। सलाजीत की हर खेप को मेडिकल टेस्ट के लिए भी भेजते हैं और वो सर्टिफिकेट सलाजीत के खालिस होने का सबूत होता है, जिसमें यह दर्ज होता है कि इसमें 86 किस्म की मादनियात मौजूद हैं। आमतौर पर 10 ग्राम सलाजीत 300 रुपये से लेकर 600 रुपये तक फ़रोख्त होती है और इस कीमत का इन्हिसार सलाजीत की तलब और रसद पर है, मगर दुकानदार अपनी मर्ज़ी से इसकी कीमत लगाकर बेचते हैं।
अक्सर दुकान वाले सलाजीत की पहचान उससे आने वाली इसकी मखसूस बू बताते हैं, ताहम उनके मुताबिक ऐसा नहीं है। इसकी मिकदार बढ़ाने के लिए लोग अक्सर इसमें आटा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर इसमें भी सलाजीत की थोड़ी मिकदार मिक्स की गई हो तो इसमें वैसी ही बू आएगी जो कि असली सलाजीत से आती है। इसका आसान हल ये है कि दुकानदार से उसके मेडिकल टेस्ट का पूछा जाए और इस बात की तस्दीक की जाए कि इसमें 86 किस्म के मादनियात मौजूद हैं। लोगों को सलाजीत के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। दरअसल इसमें मौजूद मादनियात जिस्म में मादनियात की कमी को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म की हरारत बढ़ने की वजह से खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर वहीद मेराज कहते हैं कि इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम समेत 85 से ज़ायद मादनियात पाए जाते हैं। इन सारे मादनियात की वजह से इंसानी जिस्म के खून के दबाव में इजाफा होता है और क़ुव्वत मुदाफ़त में बेहतरी आती है। वो मज़ीद कहते हैं कि इसके इस्तेमाल से इंसान के असाबी निज़ाम में बेहतरी आती है, जिसकी वजह से ये अल्ज़ाइमर, डिप्रेशन और दिमाग के लिए मुफीद होता है। डॉक्टर मेराज कहते हैं कि चूहों पर किए गए टेस्ट से उनके शुगर लेवल पर मुस्बत असरात देखे गए, इसी वजह से ये शुगर के इलाज के लिए भी मुफीद है। इसके अलावा हड्डी और जोड़ के लिए भी बेहद मुफीद है। सलाजीत के नुकसानात के बारे में वो कहते हैं कि अच्छी तरह से फ़िल्टर ना होना इसके नुकसानात में इजाफ़ा करता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए मुज़र है। इसे सूखे चने के दाने के बराबर और गर्म दूध के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए, और 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर और 2-3 महीने तक ले सकते हैं, और नौजवान लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर के मुताबिक ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जब 86 किस्म के मादनियात पेट के अंदर जाते हैं तो वैसे भी ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ज़्यादा हो तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।